चलिए हम देखते हैं न्यूरॉन के बारे में। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये है बाबू न्यूरॉन। क्या है? न्यूरॉन। अब न्यूरॉन के पार्ट को जानिए। आपको इसमें बहुत सारे पार्ट दिखाई दे रहे होंगे, जैसे इसमें एक फर्दर ब्रांचेस टाइप जो निकला हुआ है इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स का काम क्या है? डेंड्राइट्स जो है ये मैसेज को, सिग्नल को रिसीव करता है स्टिमुलस से, और स्टिमुलस हमने पीछे ही बता दिया है कि स्टिमुलस क्या होता है। दूसरा डेंड्रॉन। देखिए डेंड्राइट्स के पास एक पतली सी हल्की सी नली टाइप होती है जिसे हम डेंड्रॉन बोलते हैं। अब इसका काम क्या है? ये सिग्नल जो है केमिकली यहाँ जाता है, ठीक है, और ये इसे इलेक्ट्रिकली में बदलते बदलते ये इसी के थ्रू जो हमारा सिग्नल है वो कहाँ जाता है? सेल बॉडी। सेल बॉडी जिसे हम लोग सोमा के नाम से भी जानते हैं और साइटोन के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। सेल बॉडी का दो नाम है, या सोमा बोलिए या साइटोन बोलिए। अब ये मैसेज डेंड्राइट्स तो रिसीव करता है, डेंड्राइट्स रिसीव करता है मैसेज को। डेंड्रॉन मैसेज जो सिग्नल होता है वह केमिकली होता है, और वह कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जिनके साथ मिलकर, जैसे डंपिन होता है या फिर एसिटोलाइन होता है, उनके साथ मिलकर यह सिग्नल को इलेक्ट्रॉन्स बना के इसे ये कहाँ देता है? इसे ये देता है सेल बॉडी को देता है। और फिर सेल बॉडी, अब सेल बॉडी से देखिएगा निकला हुआ है एक जॉन। अभी हमने बताया था, न्यूक्लियस के ऊपर भी चर्चा किया था कि न्यूक्लियस में क्या क्या होता है। न्यूक्लियस में डीएनए होता है, ठीक है, और डीएनए होल्ड करता है, डीएनए मदद करता है नीसल्स को। नीसल्स क्या होता है? तो नीसल्स जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, फिर ये डीएनए प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है, इतना काम करता है। अब देखिए जो एक जॉन है और यहाँ पे ये जो कोन शेप आपको दिखाई दे रहा है जहाँ से जॉन शुरू हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन हेलिकॉक। एक्सॉन हेलिकॉक बोलते हैं। अब देखिए यहाँ माइलिन शीथ है। माइलिन शीथ का काम क्या है? बूस्टर। बूस्टर समझते हैं ना? जैसे मान लीजिए कि हम एक गाड़ी का एक्सीलेटर देखें, एक्सीलेटर जैसे ही चढ़ाते हैं ऊपर की तरफ करते हैं, गाड़ी तेज भागता है। ठीक उसी प्रकार ये जो माइलिन शीथ आपको एक कवर दिखाई दे रहा है, कवर मतलब देखिएगा आपके घर में तार होता होगा, उस वायर में ऊपर एक कवर लिपटा रहता है। ठीक उसी प्रकार माइलिन शीथ भी है। तो ये कवर जो है ये काम क्या करता है? इस सिग्नल को स्पीड देता है, यानी बूस्ट करता है, बूस्टर का काम करता है। तो सिग्नल तेजी से पास करता है कहाँ? साइनेप्टिक नर्व्स की तरफ। और यहीं पे पाया जाता है आपका बीच में एक गैप होता है जिसे नोड्स ऑफ रेनडियर बोलते हैं। देखिए ये गैप के पास, जब सिग्नल इस गैप के पास आता है तो सिग्नल जंप करता है, और ये जंप कराने में सबसे ज्यादा मदद जो केमिकल करता है वो है, कराने का काम होता है वह नोड्स ऑफ रेनडियर करता है, जिसके पास ऑलरेडी क्या होता है? सोडियम और पोटेशियम होता है। अब देखिए बहुत सेफ्टी, यानी अगर आप बाइक चला रहे हैं या कोई भी कार्य कर रहे हैं तो सेफ्टी हमेशा माथे का ध्यान क्यों रखा जाता है? जब भी चोट वोट लगेगा तो लोग पूछता है माथा पर नहीं न लगा है। माथा पर लगने का हमारे बिहार में पूछे लोग कि माथवा पर नहीं न लगल। माथवा पर लगने का मतलब ये है कि न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन के पास साइटोसोम नहीं होता है, ठीक है, और साइटोसोम जो होता है वही सेल डिवीजन का काम करता है, और न्यूरॉन के पास साइटोसोम नहीं है, इसलिए न्यूरॉन में कोई सेल डिवीजन नहीं होता है। इसलिए हेलमेट पहने, सुरक्षित रहें, और लोगों को भी ये मैसेज दें कि हेलमेट पहनना चाहिए। डेंड्रॉन क्या है? तो ए डेंड्रॉन इज अ ब्रांच लाइक प्रोजेक्शन। ये एक शाखा की तरह निकला हुआ भाग है जो सेल बॉडी में निकला होता है या अंत में निकला होता है। तो बोल रहे हैं कि प्रोजेक्शन है न्यूरॉन का जो कैरी करता है सिग्नल्स को, इंपल्सेस को टुवर्ड्स द सेल बॉडी, सेल बॉडी की तरफ लेके जाता है। ठीक है, क्या काम करता है? कलेक्ट सिग्नल्स फ्रॉम द डेंड्राइट्स। ये डेंड्राइट्स से सिग्नल लेता है। अच्छा, डेंड्रॉन और डेंड्राइट्स में अंतर हमने पीछे बता भी दिया है। डेंड्राइट्स जो होता है उस सिग्नल को स्टिमुलस से ग्रहण करता है और फिर उसे डेंड्रॉन को देता है, डेंड्रॉन सेल बॉडी को देता है, सेल बॉडी एक्सॉन को देता है, एक्सॉन उसे पास करते हुए नर्व एंडिंग तक ले जाता है। ठीक है, एंड ट्रांसमिट्स देम इनटू द सेल बॉडी, और उस मैसेज को वो कहाँ डालता है? सेल बॉडी में डालता है। ठीक है, अब अगला क्लास हो बॉडी। देखिए बच्चों, बोल रहा है कि सेल बॉडी क्या है। एक तो आप समझिए कि न्यूरॉन नर्वस सिस्टम जो है वो हमारे सीएनएस का भाग है। तो बोल रहा है कि इट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द न्यूरॉन। सेल बॉडी कहाँ होता है?
सेंटर में होता है, न्यूरॉन के सेंटर में होता है। जो न्यूरॉन की लंबाई होती है ना उसको साइनेप्स बोलते हैं, याद रखिएगा, न्यूरॉन की लंबाई को साइनेप्स बोलते हैं। यहां बोल रहा है कि उस साइनेप्स के सेंट्रल पार्ट को, यानी कि न्यूरॉन के सेंट्रल पार्ट को जो कंटेन करता है न्यूक्लियस और बहुत सारे ऑर्गेनेल्स को, आगे पढ़ेंगे कौन कौन से ऑर्गेनेल्स कंटेन रहते हैं, तो बहुत सारे ऑर्गेनेल्स को जो कंटेन करता है या फिर न्यूक्लियस को जो होल्ड करता है, मतलब जिसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, उसे सेल बॉडी कहा जाता है। ये सेल बॉडी जो होता है यह सेंटर होता है न्यूरॉन का। अब हो रहा है कि मेन फीचर्स ऑफ सेल बॉडी, सेल बॉडी के मेन फीचर्स क्या हैं, उसमें पाए जाने वाले कौन कौन से ऑर्गेनेल्स हैं और उनका काम क्या है, ये देखिएगा। बोला न्यूक्लियस, सबसे पहला जो चीज पाया जाएगा जो बहुत ज्यादा ही जरूरी है वो है न्यूक्लियस। बाबू न्यूक्लियस क्या करता है, बॉडी में कहीं भी न्यूक्लियस हो तो न्यूक्लियस का काम ये है, सबसे पहला जो जरूरी काम है न्यूक्लियस का वो है डीएनए को होल्ड करके रखना। डीएनए उसके पास होता है ना, हर न्यूक्लियस के पास अपना डीएनए होता है। तो बोल रहे हैं कि यह डीएनए को रखता है और साथ ही कंट्रोल करता है किसको, प्रोटीन सिंथेसिस को, प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करता है। अच्छा, प्रोटीन सिंथेसिस, तो इसमें राइबोसोम्स की जगह नीसल्स बॉडीज होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं, और प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, न्यूक्लियस। इसका मतलब ये है कि नीसल्स बॉडी को कंट्रोलिंग जो करता है वो है न्यूक्लियस। दूसरा है, इसमें जेली लाइक जो सब्सटेंस पाया जाएगा उसको हम लोग साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसमें सेल तैरते रहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो आपके इसमें पाया जाएगा, न्यूरॉन में पाया जाता है साइटोप्लाज्म, वह उसमें क्या होता है, यह जेली लाइक फ्लूइड होता है जहां ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो सस्पेंडेड होते हैं। ठीक है, देखिए साइटोप्लाज्म हमेशा तरल होता है, तरल होता है, और इसके अंदर जो हमारे सेल हैं वो सेल सारे तैरते रहते हैं। ठीक है, जहां जेली लाइक होगा वहां पे तैरते रहेंगे। दूसरा बोल रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया जहां भी होता है उसका काम सिर्फ एक ही है, एनर्जी क्रिएट करना, यानी एटीपी, एनर्जी के मॉलिक्यूल को हम लोग एटीपी बोलते हैं, एंडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी को क्रिएट करता है कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। तो न्यूरॉन के एक्टिविटी के लिए जरूरी है एनर्जी। अगर एनर्जी नहीं होगा तो न्यूरॉन अपना क्रियाकलाप एक्टिविटी कैसे करेगा, इसलिए उस एक्टिविटी को प्रदान करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो न्यूरॉन एक्टिविटी के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अगला है न्यूरोफिब्रिल्स। न्यूरोफिब्रिल्स क्या है, साइटोस्केलेटल, याद रखिएगा, साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर, ये एक प्रकार का ढांचा है, हड्डियों से बना हुआ एक ऐसा ढांचा है जो शेप देता है, क्या देता है, आकार देता है, शेप देने का काम करता है और मेंटेन करता है किस चीज को भाई, शेप को, और ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स, और मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का काम जो है वह कौन करता है, न्यूरोफिब्रिल्स। अब फंक्शन इसका क्या है, देखिए फंक्शन, अगर सेल बॉडी का फंक्शन देखिएगा तो भाई सबसे पहले तो याद रखिए कि सेल बॉडी जो है उसके पास सिग्नल जो है डेंड्रॉन से आता है, डेंड्रॉन से आता है, डेंड्राइट्स उसको कन्वर्ट करता है, उसके बाद ये मैसेज को द सेल बॉडी ऑफ ए न्यूरॉन मेंटेन द सेल मेटाबॉलिज्म एंड इंटीग्रेट्स, यहां देखिए इंटीग्रेट्स माने जोड़ना, मिलाना, मिलाने का काम करता है। इनकमिंग सिग्नल्स, जो सिग्नल डेंड्रॉन्स दे रहा है उसको मिलाने का काम करता है फ्रॉम डेंड्राइट्स, किससे, जो सिग्नल डेंड्राइट से आ रहा है उसको मिलाता है, किससे मिलाता है, सेल बॉडी से ही तो निकला होता है एक जॉन, तो एक जॉन से मिलाने का काम करता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नोट्स ऑफ रेनवियर क्या है, स्मॉल गैप्स इन माइलिन शीथ दैट अलाउ सॉल्टेटरी कंडक्शन, ये मैसेज को जंप कराने का काम करता है। सॉल्टेटरी कंडक्शन का मतलब मैसेज जो होता है यहाँ पे जंप होता है। अच्छा, ये जंप किसके वजह से होता है, तो जंप होता है सोडियम की वजह से, एनए की वजह से। देखिएगा व्यक्ति को बार बार पसीना आता है, पसीना आने का मतलब ये है कि सिग्नल जो है ना पास नहीं हो रहा है बढ़िया से, इसलिए व्यक्ति को नमक चीनी का घोल दिया जाता है। नमक चीनी का जो घोल दिया जाता है ना, उससे क्या होता है कि सोडियम भरपूर मात्रा में फिर से न्यूरॉन को मिलने लगता है। तो सोडियम की कमी जब होती है ना तो हमारे बॉडी से, हमारे माथे से, चेहरे पर बड़ी पसीना आने लगता है। तो ये जो जंप कराने का काम करता है यह एनए कराता है। एनए किसका सूत्र है,
सोडियम का, ठीक है, और K+ यानी पोटेशियम भी। तो देखिए अगला है एक्सॉन टर्मिनल्स। एक्सॉन टर्मिनल्स मतलब इंडिंग पॉइंट ऑफ एक्सॉन। तो एक्सॉन के इंडिंग पॉइंट को यहां बोल भी रहा है साइनेप्टिक एंडिंग्स यानी नर्व्स एंडिंग, साइनेप्टिक नर्व्स जो भी बोल सकते हैं। बोल रहा है कि ब्रांचेज एट द एंड दैट रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर टू कम्युनिकेट विद द नेक्स्ट सेल, मतलब अगले सेल तक मैसेज सिग्नल पहुंचाना और फिर सिग्नल उससे प्राप्त करना, ये भी काम है। ये ना कि मान लीजिए कि हमको चोट लगा है यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा कम्युनिकेट हो रहा है और फिर वापस हमको ये ठीक हो गया है और हम बोले नहीं, इसको मैसेज नहीं भेजे कि नहीं ठीक नहीं हुआ, तो फिर दवाई खाइएगा और उसका असर लीवर पे होगा, पेन किलर खाइएगा, लीवर पर असर होगा, धीरे धीरे लीवर आपका खत्मा होने लगेगा। तो ये भी बचना है। अगला है फंक्शन क्या है? तो सेंड सिग्नल्स फ्रॉम द सेल, सेंड सिग्नल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, यानी सेल बॉडी से सिग्नल लेके आगे की तरफ ट्रांसफर करना। फिर इंश्योर कम्युनिकेशन बिटवीन न्यूरॉन्स एंड एन इफेक्टर। इफेक्टर मतलब इफेक्टर कौन कौन हो सकता है? मसल्स हो सकते हैं और हमारा ग्लैंड हो सकता है, ठीक है।